वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी राबे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग चैनल। सो फाइनली आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपना यहाँ से यहाँ तक का कैरेटिन एक्सपीरियंस। अभी मैंने हेयर वॉश किया है, बाल थोड़े थोड़े गीले हैं, ये एयर ड्राई हो रहे हैं और कोई स्ट्रेटनर कोई ब्लो ड्रायर वगैरह का मैंने यूज नहीं किया। तो आज से कोई 1.5-2 माह पहले मैंने इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे एक पोस्ट शेयर की थी अपना कैरेटिन ट्रीटमेंट की। तो मुझे बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आए मिले जुले, जिनमें आज तक जो कमेंट्स मुझे आ रहे हैं वो अपना कैरेटिन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। उसके अलावा काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि इससे हेयर डैमेज हो जाता है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, 1 महीने तक इसके रिजल्ट्स रहते हैं। ये जो कमेंट्स अभी तक मुझे रिसीव हो रहे हैं वो अपना कैरेटिन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो जनाब पॉइंट्स मैंने सारे राइट डाउन कर लिए हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम के लिए मैंने एक पोस्ट शेयर करनी है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा मेकअप करना पड़ेगा, तो साथ साथ मेकअप करते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने फेस को करूँगी मॉइस्चराइज और साथ साथ आपको ये बताऊँगी कि मैंने कैराटिन क्यों करवाया था। समर स्टार्ट होते ही मुझे शदीद किस्म का हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था और मेरे बाल बहुत ही फ्रिजी और खुरदरे हो गए थे। इतना ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था कि मेरी ये जो हेयर लाइंस है ना, इनसे बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। अब क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ तो ना चाहते हुए भी मुझे डेली हीटिंग टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, जिससे मुझे और ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, बाल और ज़्यादा डैमेज हो रहे थे और खुरदरे और फ्रीजी होते जा रहे थे। तो मुझे जो ब्यूटिशियन है उन्होंने यही सजेस्ट किया कि आप कैराटिन ट्रीटमेंट करवाएं। इससे एक तो आपके बालों का डैमेज रिपेयर हो जाएगा, दूसरे आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, तो आपको डेली हीटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात जो है ना वो मुझे क्लिक की और इस वजह से मैंने कैराटिन करवाया था। सो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे मिले जुले कमेंट्स रिसीव हुए थे, तो मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए कि हमें रेमेडीज़ के ऊपर लगाया हुआ है और खुद पार्लर जाके कैराटिन करवाती हैं। तो देखो जनाब, जब मैं रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो अगर मैं पार्लर जाके कैराटिन करवा रही हूँ तो उसका एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये कहाँ लिखा है कि यार अगर मैं रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ तो मैं पार्लर जाके कैराटिन नहीं करवा सकती, या मेरी तमाम ऑडियंस जो है वो रेमेडीज ट्राई करने वाली ही है। तो यार अगर पार्लर जाके कैराटिन करवाने की जिंदगी में पहली दफा मैंने गलती कर ही ली है, तो तुम लोगों का हाजमा क्यों खराब हो गया, तुम लोग ये बर्दाश्त कर लो। कैराटिन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया था, मुझे क्या क्या कुछ अप्लाई किया था। सबसे पहले तो उन्होंने मेरा हेयर वॉश करवाया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनके पास जो शैम्पू है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है, उसके अंदर वो सल्फेट पैराबेन फ्री है। तो मैं घर से जो भी शैम्पू करके आई हूँ या जो भी मैंने कंडीशनर वगैरह किया, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं ना वो उन्होंने ख़त्म करने हैं अपने शैम्पू के ज़रिए। ठीक है जी। तो उन्होंने पहले मेरा हेयर वॉश करवाया, उसके बाद ब्लो ड्रायर से मेरे बाल जो है वो ड्राई किए। अब मैंने क्योंकि पहली दफ़ा कैराटिन ट्रीटमेंट करवाया था तो मुझे नहीं पता था कि मतलब कितनी चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। बहरहाल जी, एक मास्क था जो कि उन्होंने मेरे ड्राई हेयर पर अप्लाई किया, ठीक है, और उसके बाद उसको छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए और उसके बाद फिर उसको ब्लो ड्राई किया गया। मतलब वो हीट से एक्टिवेट होता था, फिर उसको ब्लो ड्राई करने के बाद फिर मेरे बालों को कर दिया गया बिल्कुल स्ट्रेट, डेड स्ट्रेट। बस एक ही मास्क था जिसको अप्लाई किया गया और बालों को ब्लो ड्राई किया, स्ट्रेट किया और कैराटिन हो गया। बस उसी मास्क को मैंने अगले दिन तक अपने बालों में रखना था, घर जाने के बाद भी, और उसके बाद फिर मैंने अपने बालों को वॉश कर लेना था। साइड पे मैं क्लिप लगा देती हूँ कि जब तक मास्क मेरे बालों में था मेरे बाल जो थे वो बिल्कुल डेड स्ट्रेट थे। इमरान अली तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे कि बाल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेड स्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत अच्छा मतलब कैराटिन हो गया है। ठीक है, मुझे पता था कि मास्क लगे हुए बाल जैसे लग रहे हैं, अब वॉश के बाद ये ऐसे नहीं रहेंगे। अच्छा, जब मैंने बालों को वॉश किया तो इमरान अली की एक्साइटमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि ये तो मतलब वो मेरा दिल तोड़ना भी नहीं चाह रहे थे और उन्हें खुद भी समझ आ गया था कि बस ठीक है, इसके कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं, क्योंकि मेरे बालों में जो वेव्स थे ना वो वैसे ही थे। मैं आपको इतना कहूँगी कि मतलब इसके रिजल्ट्स मुझे मिले, जस्ट बाल इतने स्ट्रेट हुए कि जिसे आप कह सकते हैं 30 to 35%। हाँ, लेकिन मेरे बाल जो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे थे, मेरा फ्रिज कंट्रोल हुआ, बाल जो बहुत ज़्यादा खुरदरे हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। और हेयर फॉल की अगर मैं बात करूँ तो हेयर फॉल जितना होना था वो हो चुका था। और उसके बाद मैंने इतनी ज़्यादा रेमेडीज़ ट्राई की। स्पेशली मैंने अपनी एक रेमेडी, मैं यहाँ पे उसका क्लिप लगा दूँगी, मैंने घी और बादाम वाली एक रेमेडी बनाई थी। उसने मुझे इतने कोई ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिए कि मेरे ये जो हेयर लाइन है ना इसके ऊपर बाल आने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, मैंने 1 हफ्ते में ही मुझे उसके इतने मतलब कि कमाल के
उस रेमेडी से रिजल्ट्स मिले। मैंने खुद बहुत कोशिश की, बहुत ऑयलिंग की, और फिर उसके बाद जो है ना मुझे हेयर फॉल मेरा कंट्रोल हो गया, लेकिन बालों का फ्रिज कंट्रोल हुआ, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। लेकिन जहाँ तक स्ट्रेटनिंग की बात है, मैंने उससे अगले दिन इंस्टाग्राम पे अपनी एक वीडियो पोस्ट की और मैंने बालों को कोई स्ट्रेटनिंग किया हुआ था, वही जो केराटिन करवाया हुआ था। तो लड़कियों ने वीडियो के नीचे कमेंट किए कि आपने तो अपने बालों को केराटिन करवाया था, वो कहाँ गया केराटिन। अब जो कुछ लड़कियां कमेंट्स में कह रही थी कि 1 महीने के बाद ये रिजल्ट्स जो हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो वाकई जो 30 to 35% मुझे रिजल्ट्स मिले थे वो वाकई चले गए 1 माह के बाद। 6 मंथ तक रिजल्ट्स रहेंगे, ये बात तो बिल्कुल ही गलत थी। 1 माह के बाद बिल्कुल बाल ऐसे हो गए थे जैसे मैंने कभी उनको कुछ करवाया ही ना हो। जहाँ तक साइड इफेक्ट्स की बात है तो मुझे ऐसा कोई खास कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई मेरे बाल फटे नहीं, मुझे कोई डैमेज नहीं हुआ, मेरा कोई हेयर फॉल नहीं हुआ, बल्कि मेरे बाल सॉफ्ट हुए, मेरा फ्रिज कंट्रोल हुआ। और उसके अलावा हाँ, एक बात जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी थी वो ये थी कि यार मेरा ये जो क्राउन एरिया है ना, ये इतना ज़्यादा फ्लैट हो गया था, इतना ज़्यादा, मतलब अभी भी है। यहाँ से जो बालों का वॉल्यूम था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्या उसे कहते हैं, डिस्टर्ब करती थी। बाकी मुझे इसका कोई नुकसान नहीं हो। केराटिन ट्रीटमेंट पर मेरे कितने पैसे लगे हैं उससे पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी कि यार जब भी आप इरादा करो कि आपने केराटिन करवाना है या आपने रिबॉन्डिंग करवानी है, कभी भी समर में मत करवाओ। हाँ, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपने सारा सारा दिन एसी में रहना है, आपने अपने बाल खुले रखने हैं, देन यू आर गुड टू गो, आप करवाओ। लेकिन अगर आपने बालों को गुच्छू मुच्छू करके उनका जूड़ा बना के आपने हांडियाँ बनानी है, आपने सफाइयाँ करनी है, बर्तन धोने हैं, तो फिर कभी भी आप समर में इसको मत करवाएं। आप ने जब भी करवाना हो केराटिन या रिबॉन्डिंग तो आप हमेशा विंटर्स में करवाएं, क्योंकि जब हम बालों के जूड़े बनाते हैं, हम पोनियां करते हैं, तो फिर बालों में वेव आ जाते हैं, जैसे आपको मेरे बालों में नजर आ रहे हैं। और मेरे बाल जो है ना वो फितरतन ऐसे ही है, मतलब इस तरह ही वेवी है, मतलब इतने ही वेव्स हैं मेरे बालों में, ठीक है। तो ये मेरे बालों का रियल टेक्सचर जो है वो यही है, और शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बालों की हेल्थ अच्छी है और बालों की कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है, शुक्र अल्लाह पाक। प्राइस की बात करूँ ना तो डिस्काउंटेड रेट में मुझे 7,000 रुपीज़ पड़े थे अकॉर्डिंग टू हर, के उन्होंने मुझसे सिर्फ मास्क की प्राइस जो है वो चार्ज की, बाकी उनकी जो सर्विसेज हैं वो उन्होंने मुझे फ्री दी हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर तो आपके पास खुले पैसे हैं, आपको शौक है, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो फिर शौक से आप अपने ये सारे शौक पूरे करें। लेकिन अगर आपने बड़े पैसे जोड़ जोड़ के, अपना दिल मार के, अपने खर्चे बचा के, अपनी पॉकेट मनी सेव कर करके आप केराटिन करवा रहे हैं तो कभी मत करना, कभी भी मत करना। क्योंकि यार ऐसी हजारों रेमेडीज हैं जिनको अगर आप रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं ना तो आपके हेयर स्ट्रेट भी हो सकते हैं, उनसे आपका हेयर फॉल कंट्रोल भी हो सकता है, आपके बाल सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत मेहनत की है इन पूरे दिनों में, मैंने रेमेडीज, टोनर और ऑयलिंग मैंने बहुत ज़्यादा की है, बहुत सोच समझ के मैंने शैम्पूज का यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम अपना हेयर डैमेज जो है वो खुद कवर कर सकते हैं घर पर रहते हुए। अगर मुझे कोई पूछे कि मैं फिर से केराटिन करवाना चाहूँगी तो नेवर एवर, कभी भी नहीं। हाँ, अगर कोई फ्री कर दे तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन 7, 8, 9, 10 हज़ार रुपया लगा के मैं केराटिन ट्रीटमेंट कभी नहीं करवाऊंगी। मेकअप मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है डन। एक्सपीरियंस केराटिन का मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, जो आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो मैंने एक एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इतना लेट एक्सपीरियंस मैंने इसलिए शेयर किया कि यार पहले दिन के रिजल्ट्स और होते हैं, हफ्ते बाद के रिजल्ट्स और होते हैं, 10 दिन के बाद के रिजल्ट्स और होते हैं। तो मैंने इसको अच्छा एक्सपीरियंस किया है, हर चीज़ को जांच परख के फिर मैंने आप लोगों के साथ ये रिजल्ट्स जो है वो शेयर किए। ये डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको कंटूरिंग के साथ। तो आज के वीडियो को करते हैं यहाँ पर दी एंड। जितनी बातें मेरे जहन में थी मैंने सबकी सब आप लोगों से शेयर की हैं। कोई भी और क्वेश्चन अगर आपका पूछने वाला है आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।